माता की। कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे। और ये गेस्ट हाउस देख रहे हैं, ये हमारे विधायक की शादी हुई है। और कल भी बिट्टू की फ्रेंड की शादी यहाँ से थी। सो हम लोग अभी अतर्रा में है। सो तो मैंने कल की बारात की वीडियो में आप लोगों से बताया ही है। तो यहाँ भी देखिए पूरा हमारे विधायक भैया ने जो भी लड़कियां हैं जिसके पास मतलब पैसों का कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, सो शादी यहीं से होती है। और ये 4 मंजिल पूरा ऐसे ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी लंबाई में चौड़ाई में। तो अपना खुद का पूरा हॉल गेस्ट हाउस मतलब शादी फंक्शन है। लेकिन जो भैया लोगों ने की शादी हुई है जहाँ से हुई है तो वो गेस्ट हाउस दूसरा था। चलो रानी बहुत निकल गई। चलो तो कौन किसको सपना भाभी को चलना है। अच्छा सपना को बुलाओ, सपना चलो। तो सभी लोग इधर आप लोगों से बताया ना कि तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ हैं हम। और फिर छोड़ दिया तो हम जा रहे हैं क्योंकि प्राची लोगों की गाड़ी उधर है। सो रुचि और प्राची अपने मकान पे हैं और मैं यहाँ पर थी। सो अब हम बिट्टू और रानी भी निकल ली हैं, सपना आ रही हैं और ज्योति भी आ रही हैं। तो चलिए सबके साथ मिलते हैं। और उधर तो अब हम लोगों का कोई काम नहीं था ना दुल्हन के पास, क्योंकि वो लड़की वालों का काम है। तो अब दुल्हन ओ कितना शौक है, तो वो लड़की वालों का काम है दुल्हन। ये पूरा गेस्ट हाउस आप देख सकते हैं, ये सामने का मैं नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। सो ये है गेस्ट हाउस का बाहर का, जो मैं आपको अंदर का दिखाई गेस्ट हाउस पूरा। सो भैया जी ने यहाँ कंप्लीट कराया और 4 साल पहले छोटे वाले बेटे की उनकी शादी यहीं से हुई थी, इसी गेस्ट हाउस से। सो भैया लोगों का खुद का है और यहाँ से पूरा मतलब भागवत का पूजा पाठ का भी अनुष्ठान यहीं से हुआ था। और रुद्राभिषेक 1.25 लाख मूर्ति भी सो यहीं से बनी हुई थी। यहीं गेस्ट हाउस से पूरा पूजा पाठ सब कुछ हुआ था और पूरी फैमिली ऐसे इकट्ठा हुई थी। सो अक्सर ही पूजा पाठ धार्मिक काम तो यहाँ सब होते रहते हैं। और हम अब आ गए दूसरे नंबर वाले भैया के यहाँ, छोटा भैया के यहाँ। तो यहाँ पर रानी भी खड़ी हुई है और रुचि भी है, सभी लोग हैं। तो देखिए पूरे रात के जगे हुए हैं शादी फंक्शन के। तो सभी के चेहरे में कितनी मुस्कुराहट है और जरा सा भी थकावट नहीं है। तो होता है शादी फंक्शन का कुछ ऐसा कार्यक्रम ही होता है कि इतनी खुशी होती है। दुल्हन की तो इस समय विदाई है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि चलिए गेस्ट हाउस चलते हैं। तो काफ़ी यहाँ से भैया और प्राची सभी लोग निकल लिए हैं पचौहा के लिए, भाभी लोग भी निकल ली हैं क्योंकि वहाँ भी सुबह पहुँचना बहुत ही ज़रूरी था। अपनी फैमिली मिल करके सभी लोग खाना जो सुबह का बनता है जो गौरैया वाला होता है। सो सामने पापा जी बैठे थे तो हमने सर में पल्लू ले लिया क्योंकि अपने बड़ों का भी हमको कहीं ना कहीं वैसे तो हम कभी कभी ध्यान बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है कि पापा जी आए हुए हैं और मायका तो मायका होता है, कैसे खुले ऐसे रहो। तो जरा सा भी दिमाग में नहीं आता है कि हमको सर में पल्लू भी लेना है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी सब चलता है। तो सभी लोग अब गाड़ियों में झगड़ा हो रहा है, वो कह रहा है हमको बैठना, वो कह रहे हैं हमको बैठना है। तो हम अपना बाहर खड़े हुए हम सोच रहे हैं आपसे हम बातें भी कर लेते हैं। तो वो पापा जी सामने खड़े हुए हैं और यहाँ है हमारी जहाज बिल्डिंग देख रहे हैं। सो हमारे यहाँ मामा जी रहते हैं। तो काफ़ी समय से हम सोच रहे हैं कि मामा जी के यहाँ जाएं, लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। जब भी कभी आती हूँ तो इतनी हड़बड़ाहट रहती है और कभी सोचती हूँ कि टाइम मिलेगा तो जाऊंगी ज़रूर। अब सपना आ गई और डुगू कितना प्यारा लग रहा है, वाह कितना क्यूट। सो ज्योति हम सभी लोग अपना धैर्य रख करके खड़े हुए हैं कि जब सब गाड़ियाँ आ जाएंगी तभी हम चलेंगे। तो कोई हमको जल्दीबाजी हड़बड़ाहट नहीं करना। सो अब भैया जी हमारे आ गए, राजा भाई, और इसमें खुशी जस्सी सब लोग आ गए। तो चलिए अब किसी न किसी तरह सभी लोगों को एडजस्ट होना है। तो अभी सब लोग ये बैठ रहे हैं। तो हमने भाभी के ऊपर मैं गार्डन में आ गई। सो भाभी तो मैंने बताया ना कि भाभी प्राची यहाँ से निकल ली हैं। सो मैं काफ़ी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि भाभी का थोड़ा यहाँ का गार्डन भी देख लेती हूँ, क्योंकि भाभी पेड़ पौधे सब बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करी हैं। सो देख रहे हैं और कोई माली वाली नहीं रखती हैं।
ये खुद ही अपना करती हैं, इनको इतना शौक है। वैसे तो मुझे भी बहुत शौक है, आप लोग तो जानते ही हैं, सब पेड़ और सब चीज़ों का बहुत ही मुझे शौक है और मुझे अच्छा भी लगता है। कहीं भी ऐसा गार्डन होता है जहाँ फूल पौधे, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और खुली जगह हो। सो भाभी के तो बिल्कुल आगे का ये सब पूरा छत कितनी खुली जगह है। सो भाभी अपना आराम से, वैसे तो मेरे भाभी भैया सब बहुत ही अच्छे हैं। सो अब काफ़ी नीचे से आवाज़ें आ रही हैं कि जल्दी नीचे आइए। सो यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं। सो बीटू को तो आप जानते ही हैं, तो बीटू की दोनों बेटियां ही खड़ी हैं। अब चलते हैं, सब लोग बैठ लिए, अब हम लोग निकल लिए। सो अब देखिए, अभी पछौहा धाम नहीं जाएंगे, अभी हम सोच रहे हैं कि गेस्ट हाउस ही पहले जाते हैं। और गेस्ट हाउस में क्या कैसे प्रोग्राम अभी वहाँ सबका भैया लोगों का चल रहा है, तो अभी वहाँ का भी थोड़ा सा नज़ारा ले लेते हैं, इसके बाद ही पछौहा के लिए निकलेंगे। क्योंकि सुबह वही 10:30 बजे का टाइम है, टाइम तो बहुत हो गया और हम लोगों को यहाँ से 4:30 बजे ही निकलना था पछौहा के लिए, सो नहीं निकल पाए। और अब हम आ गए गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस में भैया गए हैं, राम जी भैया गए हैं दादू भैया से मिलने, कि उन्होंने किस लिए इसलिए बुलाया। और वो भी कह रहे थे कि सभी लोग आइए अंदर, जहाँ से मतलब हम लोग रात में शादी फंक्शन हुआ, तो अब नहीं अच्छा लगता, अब लड़की वालों का काम है, वो लोग अपना खुद करेंगे कि क्या कैसे यहाँ का सब होना है। तो हमने कहा भैया हम अंदर नहीं जाएंगे, अब हम यहीं पर रहेंगे। सो ज्योति यहाँ पर कुछ बात ऐसे हंस रही है, बोली बुआ आपका ये बहुत अच्छा, आपका नेकलेस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी है। तो हमने कहा तो हमको दिख गया गुड़हल का फूल। सो हम ज्योति से कहते हैं ज्योति कितना सारा गुड़हल का फूल है, लगता है तोड़ लेते हैं और माता जी में चल के चढ़ाते हैं। सो आप लोग भी कहोगे कि हम कभी कभी बहुत सारी बातें आप लोगों से कर लेते हैं, तो क्या करें गाइस, आप लोगों से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे। सो हमको भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। तो ज्योति कह रही आपका नेकलेस बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो हम ज्योति से बता रहे हैं कि ज्योति अब आपको याद आया है, हमारा नेकलेस अभी तक नहीं आता है। तो कभी कभी होता है, वैसे भी हमको भारी चीज पहनने में बिल्कुल वो नहीं, एकदम से शादी हो फंक्शन हो वैसे भी हम ज्यादा पहनने की कोई इतने शौक हमको नहीं है, कभी कभी डाल लेते हैं, लेकिन वैसे कभी कभी सब चीजें अच्छी लगती, शादी फंक्शन में ना पहनो तो कब पहनो। तो अब भैया का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आएं और हम लोग निकलें, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ निकल लिए और हम ही लोगों की गाड़ी अभी पीछे है। सो वहाँ भी सब भाभी लोग लगी होंगी तैयारी में, क्योंकि काफ़ी बहुत प्रकार का आइटम बनता है। सो सुबह भाभी का फ़ोन आया था 3:30 बजे, रात से ही वहाँ की पूरी तैयारी करना शुरू कर दी होंगी। उड़द की दाल, मूंग की दाल और वो भी सिल में सब पीसना। तो अब हम यहाँ से निकल लिए पछौहा के लिए। सो आप देख सकते हैं और काफ़ी मतलब टाइम तो वही है, 11:30 बज रहे हैं, यही टाइम है। तो हम और राम जी भैया के साथ बात करते हुए जा रहे हैं और यही है राम जी भैया, हरा हरा सब यहाँ का नज़ारा हम देख रहे हैं। तो चने का साग है और ये वो सब, वैसे भी तो ये पछौहा धाम हमारा हो गया है। वैसे हर जगह पूजा पाठ और जहाँ भी देखो रामायण भागवत कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे हम लोगों ने सुना, मतलब गंगा जी के किनारे संगम, मतलब में वहाँ प्रयागराज में हम जाते हैं, पूरा 1 महीने में सासू माँ जाती हैं वहाँ नहाने के लिए। सो हम लोग भी 1 हफ्ते वहाँ आराम से रहते हैं। सो गंगा जी नहाते हैं सुबह से और 3 बजे रात से ना आँख खुल जाती है, वहाँ बिल्कुल नींद नहीं आती, कहीं रामायण कहीं कीर्तन कहीं भागवत कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो ऐसे ही हमारे पछौहा धाम में है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं और कहीं मतलब किसी प्रकार की रामायण हो रही, कहीं किसी प्रकार की रामायण हो रही है। तो ज्योति, सपना और सभी लोग हम लोग गाड़ी से, इसमें हम लोग 4-5 लोग हैं और राम जी भैया हमारे साथ हैं। तो वैसे भी राम जी भैया कह रहे हैं कि दी आपको वहाँ जा करके सारे आइटम बने बनाए खाना मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे भी हमको क्या करना है, भाभी लोग इतनी सारी हैं, भाभी हैं, भाभी की बहन है, वो तो आप लोगों से सबसे मैंने मिलाया ही है। तो सभी लोग अपना तैयारी कर लेती हैं, फिर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत दौड़ भाग वाला काम तो हो ही जाता है।
तो हम और भाई खूब मतलब मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और राम जी भैया तो हमारे बहुत ही अच्छे, हर जगह घुमाना फिराना और बहुत अच्छे से। और मतलब अभी तो आगे बहुत ही काफ़ी मतलब गांव की जो अपनी खास हैं सारी लेडीजें जो अपने मतलब उनकी भाभी लोगों के खास है, तो वो लोग सब आ गई होंगी वहाँ पर, क्योंकि गौरैया में ना अपने घर के लोग और जो अपने खास होते हैं, जो मतलब अपनी खुद की फैमिली के सब होते हैं, वही सब वहाँ पर इकट्ठा होंगी। तो आगे का नज़ारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसके बाद अब देखिए बहू वाला मतलब बहू कब आएगी, मतलब बहू का टाइम वही होगा कि जब बहू आ जाती है, इसके बाद फिर वो बहलोल हमारे यहाँ होता है। सो बहुत सारे ऐसे गांव के सारे फंक्शन तो अलग अलग होते हैं। मैं तो इतना आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, मेन ही चीज़ें दिखा पाती हूँ। और वो बहलोल में क्या होता है, वो हड़ियाँ फूटती है और जब गौरैया खाने के बाद बहुत सारा आंगन में उत्पात वो लोग मचाती हैं, एक दूसरे को मतलब पकड़ना खींचना और मतलब बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे गाना और क्या क्या मतलब बोलती हैं एक दूसरे के लिए। सो मैं आप लोगों से नहीं ज़्यादा शेयर कर सकती हूँ। सो आगे का सब आपको कुछ ना कुछ तो दिखाऊंगी गौरैया में कैसे क्या वहाँ का खाना पीना होता है और सब लोग कैसे इकट्ठा हो करके खा पी रही हैं। तो ये पूरी शादी मतलब गांव का पूरा मतलब शादी कैसे क्या हो रही है, तो वैसे तो मैंने आप लोगों को सब पूरा शादी का पूरा नज़ारा दिखाया और आगे भी दिखाती रहूँगी कि बहू आई, बहू आने के बाद क्या क्या यहाँ का सब कैसे क्या होता है, तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी आगे का भी। और आप लोगों को भी सब मतलब मौज मस्ती सब बहुत ही पसंद आ रही होगी गांव का कैसे क्या। तो देखिए अब हम आ गए और यहाँ दीदी लोग सब लगी हुई हैं। सो देख सकते हैं कि क्या कर रही हैं दीदी लोग। तो और यहाँ बन रहे हैं बड़े बड़े बन रहे हैं, दीदी पो रही है देख सकते हैं, और भाभी दोनों भाभियाँ निकाल रही हैं और ये बिटन पीठी फेंट रही है। तो सब अपने अपने काम पे लगे हैं। इधर भी पूड़ियाँ बन रही हैं। हाँ अच्छा पेढ़ई बन रही है, इधर बेढ़ई बन रही, गौरैयों का पूरी तैयारी हो गई है, इधर बेढ़नी बन रही हैं। ये देखिए ये भाभी लोग सब लगी हुई। सो यहाँ पर हम और बिट्टू बिट्टू कह रहे हैं कि बुआ आपका भी रेड है और हमारा भी रेड है, तो हम लोग रेड रेड मिलाने लगे। सो बहुत ही खुश हैं और ये खुशी होती ही है क्योंकि 3:30 बजे तक यहाँ दुल्हन आ जाएगी। तो ये तो मेरा ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं ब्लॉग का अभी थोड़ी देर बाद एंड भी करने वाली हूँ। और रुचि भी बहुत खुश हैं, तो सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और इसके बाद दीदी लोग भी मतलब खाने पीने में लगी हुई हैं। सो बिट्टू भी आ गए और बिट्टू कितना ढेर सारा प्यार कर रही है। वाह बिट्टू कितना प्यार कर रहे हो हमको। तो हम बिट्टू से हंस रहे हैं कि बिट्टू ऐसे ही प्यार करते रहना। और तो बिट्टू कहती, मैंने कहा चेंज मत होना, तो बिट्टू करे नहीं नहीं मैं कभी चेंज नहीं होंगी। तो वैसे भी और दीदी लोग यहाँ कह रही हैं कि आप लोग बारात से आए हो तो फटाफट कुछ ना कुछ काम पे लगो। सो हम कह रहे हैं हम क्या काम करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह से घूम करके आए हैं और थोड़ा आराम से बैठ करके अभी हम चाय पियेंगे। अच्छी सी चाय बनाइए और अच्छी सी चाय पीते हैं। तो भाभी लोग सब यहाँ हंस रही हैं। अब बहुएं भी सब तैयार हो गई और ये अब देखिए ये है गौरैया खाना, जो गौरैया मंडप के नीचे खाया जाता है। तो सब सुहागली बैठ करके और भाभी लोग और गांव के भी जो अपने खास हैं, जो अपना परिवार है, सो वही बैठ करके खाती हैं। और मतलब लड़कियां नहीं बैठती हैं, जी अपनी खुद ही मतलब परिवार के होते हैं, सो वही लोग सब बैठ करके खा रही हैं। और जितना मतलब बनेगा 7 प्रकार 11 प्रकार का, सो यही पूरा पूड़ी कचौड़ी दल भरी और देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन ये चने का साग कढ़ी वगैरह बहुत सारे आइटम बनते। और दीदी लोग 3 बजे से सारा आइटम बना रही हैं। सो आप लोगों को काफ़ी ये वीडियो पसंद आएगा और ये गांव का पूरा नज़ारा कि कैसे क्या सुहागली गौरैया खाई जाती हैं। सो आप लोग भी फुल इंजॉय करिए। और ये हमारी चाची जी बैठी हुई हैं। और अब हमारे वीडियो का यहीं पे एंड भी हो रहा है। अगर सब कुछ अच्छा लगे तो आप
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे प्राची भी बैठी हुई हैं और सभी फैमिली के, और सासू माँ भी आप लोगों को थाली दिखा रही हैं कि हम भी देखे बैठे हुए हैं। और सासू माँ भी इधर गौरैया खा रही हैं। सो बुआ जी भी बैठी हुई हैं। और ये बीच में हमारे तुलसी, आंगन में ही तुलसी का पेड़ है, मतलब पूरे आंगन में बीचों बीच में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।